नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सब हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और हमेशा शब्दों को जानने का प्रयत्न कीजिए और हिंदी का पाठ रोज़ पढ़िए ताकि आपको हिंदी पढ़ने का अभ्यास रहे। आज हम हिंदी का पाठ नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अधिक बलवान कौन। बलवान का अर्थ होता है जिसके पास बहुत शक्ति है और जो काम ना होता हो वह उसे कर दे। चलो हम भी बलवान कौन है यह पता करते हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। एक बार हवा और सूरज आपस में बातें कर रहे थे और दोनों अपने आप को सही समझ रहे थे। हवा ने कहा, मैं ज़्यादा बलवान हूँ। सूरज ने कहा, मैं ज़्यादा बलवान हूँ, और इस तरह बहस कर रहे थे। चित्र में देखो, आपको एक आदमी दिखाई दे रहा है। उसने एक कोट पहना है जिस पर काले रंग की लाइन बनी है, चौकोर आकार की, और पीला कुर्ता भी पहना है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। और हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। हवा ने उस आदमी को देखा और सूरज से कहा कि इस तरह बहस करने से कुछ नहीं होगा। केवल बात करने से नहीं पता चलेगा कि कौन बलवान है, कुछ काम करके दिखाना होगा। हवा ने कहा कि उन दोनों में से जो भी इस आदमी का कोट उतरवा देगा वो बलवान होगा। भला ये कैसे होगा? क्या दोनों इस आदमी के पास जाकर जोर से बोलेंगे कि कोट उतारो साहब? चलो हम आगे पढ़ते हैं और पता करते हैं कि आगे क्या होता है। सूरज ने हवा की बात मानी और पहले हवा ने अपनी ताकत दिखाई। ऊपर देखो चित्र में हवा कैसे अपनी ताकत दिखा रही है। मुंह खोलकर और ज़ोर से हवा चलने लगी। आपने तो देखा ही होगा कि ज़ोर से हवा चलती है तो कैसे सब चीज़ें उड़ने लगती हैं। चित्र में देखो, उस आदमी की काली टोपी भी ज़ोर से हवा चलने पर उड़ गई है। हवा इतनी तेज़ है कि इस आदमी ने एक हाथ से अपना चेहरा ढक लिया है और कोट को कैसे कसकर पकड़ लिया है, जैसे कोट भी कहीं उड़ ना जाए। और उसने जल्दी से कोट के बटन बंद कर दिए ताकि कोट कहीं तेज हवा के कारण उड़ ना जाए। टोपी तो उड़ी गई है। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। हवा ने देखा कोट तो उस आदमी ने नहीं उतारा बल्कि और कसकर पकड़ लिया, इसलिए हवा और तेज चलने लगी। हवा का जोर इतना था कि वह आदमी बेचारा जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन कोट को नहीं उतारा। हवा भी जोर लगा के चलने के कारण थक गई थी। तब सूरज जी आ गए अपनी ताकत दिखाने के लिए और उस आदमी का कोट उतरवाने के लिए। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो, और सूरज तपने लगा। सूरज ने अपना ताप बढ़ाया, यानी वो और अधिक गर्मी बढ़ाने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए।
सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। इस आदमी ने गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण अपने कोट के बटन खोल दिए ताकि उसे गर्मी कम लगे। चित्र में देखो, इस आदमी ने अपने कोट के बटन खोल दिए हैं और बहुत गर्मी जब लगने लगी तब इस आदमी ने कोट उतारकर अपने हाथ में रख लिया और चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। सूरज ने फिर हवा से कहा कि देखा, मैं हूँ सबसे अधिक बलवान, क्योंकि मैंने इस आदमी का कोट उतरवा दिया है। हवा ने सूरज को प्रणाम किया और कहा कि मान गई सूरज भाई आपकी ताकत को, और सूरज ही सबसे बलवान है। बच्चों, अब आप भी पहचान गए होंगे सूरज जी की ताकत को कि सूरज जी बहुत बलवान है, लेकिन हवा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस पाठ को आप एक बार फिर से पढ़िए ताकि आपको शब्दों की अच्छे से पहचान हो सके। यहाँ पर लिखा है हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? हवा जब जोर से चलती है तो चीज़ें उड़ जाती हैं, पेड़ हिलने लगते हैं और तेज़ हवा के कारण धूल उड़ती है। इसलिए हवा को लगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। तरकीब यानी कोई उपाय सोचो कि किस तरीके से हवा उस आदमी का कोट उतार सकती थी। तो हम यह सोचते हैं कि तेज़ हवा के कारण धूल उड़ती है और वह आदमी अपने आप को धूल से बचाने के लिए कोट उतारकर सिर पर रख लेता और अपना सिर ढक लेता। इस तरह हवा उस आदमी का कोट उतरवा सकती थी। गर्मी लगने पर, अब आगे यहाँ लिखा है गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? गर्मी लगने पर हम क्या करते हैं? फल खाते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, पंखे या कूलर के सामने बैठते हैं और दिन में 2 या 3 बार नहा लेते हैं। किसमें कितनी ताकत? बताओ, इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? पहला है सूरज या हवा। मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है क्योंकि सूरज का ताप बहुत तेज होता है। हाथी या शेर? मुझे लगता है कि हाथी अधिक बलवान है क्योंकि हाथी को जब गुस्सा आता है तो शेर भी उसके डर से भाग जाता है। गर्मी या सर्दी? मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है क्योंकि गर्मी में सूरज का ताप बहुत होता है और हम घर से भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब यहाँ पर लिखा है ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए मुंह से जोर से हवा चलाई। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपना ताप और बढ़ाया। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? जैसे पानी बहुत ज़ोर से बहेगा, बादल बहुत ज़ोर से गरजेंगे और बहुत बारिश आएगी। पहाड़ इतना विशाल, इतना बड़ा होगा और इतना भारी होगा कि उसे कोई हिला भी ना सके और इतना ऊंचा कि उस पर कोई चढ़ भी ना सके। और सर्दी में बहुत जब ठंडक हो जाए, बहुत ठंडी हो जाए, बहुत बर्फ़ भी पड़ने लगे तो सर्दी की बहुत ताकत बढ़ जाती है। अब आगे है कि तो क्या होता। मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में क्या होता? सोचो और बताओ।
तंबू कपड़े का बना होता है जो मैदान में लगाया जाता है। हवा इतनी ज़ोर से चली कि तंबू भी ज़ोर से हिलने लगा और वह उखड़ गया। अब यहाँ पर लिखा है शब्दों का खेल। ताजमहल, ताजमहल। यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। ताज, महल, जम, हल, ताल, मल। नीचे लिखे शब्द में तुम भी इस तरह 8 शब्द ढूंढो। यहाँ पर शब्द लिखा है कमल ककड़ी, कमल ककड़ी। तो इससे हम 8 शब्द बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे पहला बनेगा कमल, फिर बनेगी कड़ी, फिर बनेगा शब्द लकड़ी, लकड़ी, कलम, ककड़ी, मकड़ी, कल और कम। बन गए हमारे 8 शब्द। अब यहाँ आगे लिखा है एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो? जैसे अधिक, अधिक का दूसरा शब्द होता है ज़्यादा, फिर है फ़ायदा, उसका दूसरा शब्द लिखेंगे मुनाफा। नमस्कार, नमस्कार के और शब्द होते हैं नमस्ते, प्रणाम। शरीर, तन, झगड़ा, बहस, सर्दी, ठंडी और जाड़ा। इन शब्दों को आप वापस से एक बार और पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।